बहुत हो चुका है। कर्तव्यों का पालन करते करते परेशान हो गए हैं। बस लाइफ तो लग रहा है यही रह गई है केवल, कि बस उसकी सेवा करो, उसकी सुबह जगो तो ये करो, फिर मम्मी जी का ये करो, पापा को डॉक्टर के दिखा के लेके जाओ। मतलब सास ससुर पति पत्नी बच्चे, बस यही सब रह गया है। परेशान हो गए हैं। आज मम्मी का फ़ोन आया तो घर भी वहाँ जाना है। मम्मी की तबीयत सही नहीं है। कितना कर्तव्यों का पालन करेंगे, थक गई हूँ मैं अब। आओ सखी बातें करें। मेरे पास इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, हमारा जन्म ही हुआ है ऐसा लगता है सिर्फ कर्तव्यों का पालन करने के लिए, लेकिन मैं इतना कहूँगी, कर्तव्यों का पालन करते करते अपने आप को तोड़िए नहीं, जोड़िए। इतना टूट टूट के करना, आपका जो जीवन ईश्वर ने आपको एक वरदान स्वरूप दिया है, उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। दुनिया का क्या है, दुनिया की एक्सपेक्टेशंस और मुंह बनना तो कंटिन्यू ही रहेगा। आप खुश करते रहिए। किस किस को करेंगे आप खुश? कोई नहीं होगा। आप लाख कर दीजिए, आप अपनी जान निकाल के रख दीजिए, लेकिन कोई प्रसन्न नहीं होगा। मेरे पास एक क्वेश्चन यही आया था कि दीदी मेरे दो भाई हैं, मम्मी हैं, पापा भी एक्सपायर हो गए हैं, प्रॉपर्टी का डिवीज़न होना था। मुझसे मेरा आधार कार्ड मांगा। मैंने पहले तो मना कर दिया। उसके बाद ये कहा कि नहीं तुम्हें मिलेगा, तुम आओ, तुम्हें दिया जाएगा। मैं लेने के बिल्कुल फेवर में नहीं थी कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो है मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ और मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बड़ी भाभी, ले लो ले लो, आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मम्मी की इच्छा है, ले लीजिए। तो भाई माँ की इच्छा जब ज़्यादा कहा जाएगा तो मना नहीं किया सकता है। और फिर लेकिन ये डिसाइड करके मैं फिर चली गई। मैंने कहा ठीक है, मम्मी की इच्छा है तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन मैं वो रिटर्न कर दूँगी। भाई भाभीयों को नहीं तो उनके बच्चों को मैं दे दूँगी, मुझे लेकिन लेना नहीं है वहाँ से। जब उनसे कहा कि आप ठीक है, आपके यहाँ जब भाभी बंटवारा होगा तो आप प्लीज़ मुझे बुला लीजिएगा, मैं बस वहाँ प्रेजेंट रहना चाहती हूँ। देखिए दुविधा, देखिए फैमिली की। वो लेडी उस घर की बेटी है, उसको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं बुलाया। उसका आधार कार्ड मांगा, ये सब करके उसने आधार कार्ड भी दे दिया कि मेरे भाई भाभी को चाहिए है, तो दे दिया। एक बार तो थोड़ा कंफ्यूज हुई कि आधार कार्ड क्यों चाहिए क्या। फिर उसके बाद ये नॉर्मल प्रोसेस में भाई चलो दे दिया, ठीक है। लेकिन ये क्या मतलब है, उसको बुलाया ही नहीं है। बुलाना चाहिए था, एक उसका सम्मान था। वो उन्हीं माता पिता की बेटी है जिस घर का डिस्ट्रीब्यूशन, जिस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको सम्मान तो दे देते। यही नारी नारी की दुश्मन है, यहाँ पर यही सब प्रूफ होता है। एनीवे, मैं उनको मेरे पास आकर बहुत रोई। ये मेरे पास, मैं कहूँ तो मैंने बोल कि इसमें क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन नहीं आया था इसमें। ये मेरे नेबर हैं, उनके यहाँ की बात थी। बहुत फूट फूट कर रोई। बोली मुझे प्रॉपर्टी का लालच नहीं है दीदी कि मुझे वो क्यों नहीं मिली, मुझे उस धोखे का दुख है कि वो धोखा क्यों दिया मुझे। और मैं जानती हूँ उसको बहुत अच्छे से, वो इस बात से बहुत रोई कि मुझे धोखा क्यों दे दिया। मुझसे कम से कम एक बार ये कह देते कि तुम अपना दे दो आधार कार्ड, कुछ नहीं, बस एक लगता है नॉर्मली, लेकिन तुम्हें बुलाएंगे नहीं। वो आश्वासन क्यों दिया कि तुम्हें बुलाएंगे। इसीलिए कह रही हूँ, प्रसन्न करना, कर्तव्यों का पालन करना बहुत हो जाता है। बेटी बहू सब बनते बनते करते हैं, लेकिन अपने आप को तोड़ कर कर्तव्यों का पालन बिल्कुल भी मत करिए। अपने आप को वैल्यू दीजिए। जब आप अपने आप को वैल्यू देंगे तब दुनिया वैल्यू देगी। मैंने उनको भी यही समझाया, अपने आप को वैल्यू दीजिए।
फिर से जब उनकी भाभी का कॉल आया कि छोटी वाली आपकी भाभी जो है वो घर को हमें सेल कर दें, पूरा घर एक रहेगा। मैंने बोला उससे, अपनी फ्रेंड से बोला, मेरे नेबर से, मैंने कहा क्लियर मना कर दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके इस फैमिली मैटर में। मैं क्यों आऊँ, मैं क्यों बोलूँ कि आप इनको सेल कर दीजिए छोटी भाभी से। छोटी भाभी से ये मैं बोले जाऊँ कि आप उनको सेल कर दीजिए बड़ी भाभी को? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। मैंने क्लियर मना किया, मैंने कहा बिल्कुल मत बोलना। तब वैल्यू नहीं दी, तब सम्मान नहीं दिया था। आज आपकी बात की फिर वैल्यू, आपको फिर सम्मान। क्यों? क्योंकि आपसे काम अब उनको चाहिए। दूर करिए, ऐसे लोगों को पास में नहीं आने देना चाहिए। इससे आपका मेंटली कितना टेंशन, और आप अपने आप को वैल्यू को कम करना हो जाएगा। आप बात ही क्यों कर रहे हो? इसलिए अपने आप को इम्पोर्टेंस और वैल्यू दीजिए। देखिए, एक बहुत कड़वा सच है, कोई ये कहे कि नहीं मेरे लिए पैसों की बहुत वैल्यू नहीं है और ठीक है बस भगवान ने इतना दिया। तो देखिए, बहुत कड़वा सच है, लाइफ में मनी अगर 100% अपनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती है तो 99% अपनी इम्पोर्टेंस रखती है। मनी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। किसी में भी देखिएगा, पार्टी फंक्शन में जब इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी आता है तो उसकी एक अलग रिस्पेक्ट होती है, एक अलग पूंछ होती है। तो आप पैसों को वैल्यू दीजिए, उनके को अपने पास जो भी आपका बजट जिस तरह से भी है, कलेक्शन अपने पास रखिए हमेशा। वर्किंग में हैं चाहे आप घर में हैं, आप पैसों को अपने पास ज़रूर रखिए, कलेक्ट करते रहिए। ये मत करिए कि अच्छा आज भाई ने मांगा है तो दे दिया, बहन ने मांगा है तो दे दिया, फैमिली में इवन मैं कहूँगी पेरेंट्स ने मांगा है तो उनको दे दिया। नहीं, हाँ, जिस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है, आपके अलावा उनका कोई नहीं है, आपको ही करना है, तब करिए। और जिस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है वहाँ पैसे लगाइए, ना कि ये कि पैसा चाहिए दे दो, ठीक है ना। और स्ट्रेस मत लीजिए, मन को दुखी मत करिए, क्योंकि दुखी से क्या होता है, दुखी होने से आपकी एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी लॉस होगी तो उससे आपके मेंटली आप वीक होगे। मेंटली स्ट्रांग होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो, इसीलिए क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं जब आप सेट हो गए, तो स्ट्रांग रहो, दुखी मत हो। किसी से जब एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी तो आप दुखी नहीं रहोगे। तो एक्सपेक्टेशंस भी मत रखिए, आप दुखी भी नहीं रहोगे। हेल्प करिए, हेल्प से आपका मन बहुत अच्छा होगा, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह इकोनॉमिकली हेल्प करने के लिए सोचें, फिज़िकली हेल्प आप हर कहीं कर सकते हो। आज मैं यूट्यूब चैनल पर बैठी हूँ, मैं हेल्प करती हूँ इस तरह से, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हेल्प होती रहती है। मेरे कई चैनल हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैं अपने नेबर में जाती हूँ, या मतलब मेरे पास आते हैं, या मैं कहीं पर मुझसे हेल्प मांगी जाती है, तो मैं एट अ टाइम 10 जगह नहीं पहुँच सकती हूँ, लेकिन मैं हेल्प करती हूँ अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। तो मैं यही कहूँगी, हेल्प करिए, अच्छा लगेगा आपको। सास बहू के भी मेरे पास आते हैं कि कहीं पे बहू जो है वो सास पे भारी पड़ जा रही है, सास सीधी है, कभी बहू सीधी है तो सास उस पर भारी पड़ जा रही है। अभी एक मेरे पास आई थी प्रॉब्लम कि दीदी मैं क्या करूं, मेरी ननद के घर में मैरिज है, हस्बैंड वहाँ जाते हैं तो ड्रिंक करते हैं बहुत, मुझसे कोई मतलब नहीं होता, बच्चों से कोई मतलब नहीं होता है, वहाँ ड्रिंक करते, मैं अकेलापन फील करती हूँ। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अकेला क्यों फील करते हो, आपके पास आपका मोबाइल है ना,
हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आपने बात करना छोड़ दिया, जाने दीजिए। करते हैं तो करते हैं, करे रहने दीजिए। समझाया इतना आपने, जितना आपके कैपेबल थी करने में, वो उस तरह से आपने किया ना। लेकिन क्या होता है, जाइए ज़रूर। मैंने समझाया उनको, मना करे थे कि मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा समाज एक ऐसा है, आप सामाजिक उसमें बंधन में हैं, आपको जाना चाहिए जहाँ रिश्ते निभाना पड़ते हैं। क्या है, अगर 2-3 घंटे आप जाओगे, चुपचाप ही तो रहना है, मत बोलो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब आप इतनी बड़ी शादी वादी में जाओ ना, तो 2-4 लोग तो मिल ही जाते हैं ऐसे कि जो बात करने वाले होते हैं, और बाकी फिर अपना मोबाइल है। लेकिन जाना चाहिए। क्या होता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनको निभाना पड़ता है, हम सामाजिक दायरे में बंधे हुए हैं, तो उसमें जाना चाहिए। मैंने उनको सजेशन दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम शेयर करते हैं, और मैं उनको उनके लेवल की तरह, लेवल कहने का मतलब ये है कि कौन, जैसे अब आई मेरे पास, मेरे घर के पास ही एक लोग रहती हैं जो उनके यहाँ काम करती हैं, और फैमिली मेम्बर की तरह हैं, लेकिन काम करती हैं फैमिली मेम्बर की तरह। तो अब उनको उनकी तरह ही समझाना में पड़ेगा कि वो किस तरह से वो अपने सिचुएशन को हैंडल करें। अब कोई आ जाता है, टीचर, गवर्नमेंट टीचर है, उनकी फैमिली मैटर को मुझे सॉल्व करना होता, तो मैं उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको समझाती हूँ। तो सबकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से समझाना होता है। लेकिन इतना मानिए, आप अपने आत्मविश्वास को, अपने आप मन को, अपनी विल पावर को मजबूत रखें। हेल्थ अच्छी रहेगी तो सब कुछ पॉसिबल है।